ये बैटरी एसिड जितना ही तेज होता है और स्टील तक को आसानी से गला सकता है, लेकिन ये हमारे अंदर मौजूद होता है और हमारी खाना पचाने में मदद करता है। ये है पेट में मौजूद तेजाब यानी एसिड। क्या पेट में मौजूद एसिड खतरनाक होता है? अगर ये इतना तेज है तो हमें तकलीफ क्यों नहीं पहुंचाता? और क्या हो अगर हम इससे भरे एक पूल में कूद पड़ें? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और यह है क्या हो अगर हम पेट के एसिड से भरे एक पूल में कूद पड़ें। यह बात सच है, पेट के तेजाब की तुलना बैटरी में पड़ने वाले तेज खतरनाक एसिड से की जाती है। इसके पीएच का स्तर 1 से लेकर 3 तक हो सकता है, यानी काफी ज्यादा तीव्र। ये इसलिए कि पेट में मौजूद पाचक एसिड में मुख्य रूप से हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद होता है, जिसका स्वभाव काफी ज्यादा तीव्र होता है। यह हमारे अंदर इसलिए आराम से बना रह पाता है क्योंकि हमारे पेट में म्यूकस की एक खास परत होती है। लेकिन क्या हो अगर हम अपनी पूरी त्वचा को इससे ढकना चाहें? अब पेट में रहने वाले एसिड से भरे पूल में कूदने से पहले हमें यह जानना जरूरी होगा कि हम एक पूरे पूल को इससे भरने जितना एसिड कहां से ला सकते हैं। मान लेते हैं हमें एक औसत नाप के 6 बाय 6 मीटर के पूल में छलांग लगानी है, जिसमें तकरीबन 55,000 लीटर पानी समा जाता है। एक इंसान के पेट में एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 1.5 लीटर एसिड ही बनता है, यानी एक पूरे पूल को भरने के लिए हमें करीब 50,000 लोगों के पेट चाहिए होंगे। तो मान लेते हैं हमें वो 50,000 लोग मिल गए जो इस पूल को भरने में योगदान देंगे। इस पूल में छलांग लगाने से पहले ही आप खुद को एक भयानक दुर्गंध का सामना करता पाएंगे। जब भी आपके पाचन के रास्ते में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो इससे आपकी सांसों में दुर्गंध आने लगती है। तो अब इसे 50,000 गुना करने पर सोचें कि यह बदबू कितनी ज्यादा होने वाली है। आप सांसों की तेज दुर्गंध में घिरा हुआ महसूस करने लगेंगे। और यह तो कूदने के भी पहले का हाल है। जैसे ही आप छलांग लगाएंगे, आपको अपनी आंखों और नाक में तेज जलन महसूस होने लगेगी। यह समझने के लिए कि यह जलन कैसी होगी, क्या आपकी आंख में कभी नींबू का रस गया है? यह कुछ वैसा ही होने वाला है, क्योंकि पेट के एसिड में कुछ उसी तरह का एसिड होता है जैसा नींबू के रस में होता है। लेकिन अगर आप इससे बचने के लिए गॉगल और नाक के लिए प्लग्स ले जाते हैं तो उम्मीद है कि आप इस परेशानी से बच सकेंगे। लेकिन जिस परेशानी से बच पाना मुश्किल है वो है आपकी त्वचा पर पेट के एसिड का असर। जब ये आपकी त्वचा को छुएगा तो आपको तुरंत एक हल्की जलन महसूस होगी। खुशकिस्मती से आपकी त्वचा की ऊपरी सतह कुछ देर तक आपको इसके असर से बचा सकेगी। अगर आप इस पूल में कूदते हैं और तुरंत वापस बाहर आ जाते हैं तो भले ही आपकी त्वचा पर एसिड लग चुका हो, आपके बचने की संभावना रहेगी। हां, थोड़ी जलन जरूर होगी। अगर आप इसे तुरंत साबुन और पानी से धो देते हैं तो आप इस परेशानी में नहीं आने वाले। लेकिन क्या हो अगर आप ज्यादा लंबे वक्त तक इस पेट के एसिड में बने रहें? अगर आप तुरंत बाहर नहीं आते तो एसिड धीरे धीरे आपकी त्वचा को गलाने लगेगा। इससे आपके शरीर पर दूसरी या तीसरी डिग्री के जलन के निशान होंगे। अगर आप अपनी आंखों को एसिड से बचा नहीं पाए तो धीरे धीरे आपकी आंखों की रोशनी जाने लगेगी और आप अंधे हो सकते हैं। और यह एसिड अगर नाक में चला जाता है तो आपकी नाक अंदर से गल जाएगी। और हां, अगर गलती से भी आपने थोड़ा बहुत एसिड निगल लिया तो आप खुद को उल्टियां करने से रोक नहीं पाएंगे। वैसे खाने में क्या खाया था आपने? तो सभी खतरों को देखते हुए यह कहना सही होगा कि बेहतर यही है कि आप ऐसी कोई कोशिश ना करें और इस एसिड को वहीं रहने दें जहां इसकी जगह है, और वो है हमारे अंदर, खाना पचाने की जगह पर। लेकिन क्या हो अगर हम पेट के अंदर जा सकें, या कहें कि एक व्हेल के पेट के अंदर? इस पर भी चर्चा करेंगे क्या हो अगर के किसी दूसरे वीडियो में।